हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इसके पहले वाली वीडियो में हमने हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट को देखा था कैसे यूरोप में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ जो फूड की शॉर्टेज है वो भी इंक्रीज हो रही है। और इसमें हमने एक स्टोरी देखी थी वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर की कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर के घर में वीवर्स घुस जाते हैं और उनके घर में जो भी सामान रहता है, जो भी अच्छे सामान जैसे कंक्रीट का सामान हो गया, चीनी मिट्टी का सामान हो गया, उसको फोड़ देते हैं और जो भी एक्स्ट्रा वहाँ पे सामान रखा रहता है जो पहले से वीवर्स वहाँ पे दिए रहते हैं उसको वो सब फेंक देते हैं। और फिर इससे डर से जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो घर छोड़कर दूसरे गांव में जाता है और वहाँ पे भी उसको लोग रहने नहीं देते हैं। तो वो फाइनली आर्मी और सेना का हेल्प लेता है और 11 बुनकर मर जाते हैं। ये कल हमने देखा था। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी देखी थी कि कैसे लोग माइग्रेट हो रहे हैं रूरल एरिया से सिटीज़ के साइड। क्योंकि उन लोग अच्छे से जॉब चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, इसीलिए उन लोग का ये सोच था कि हम अगर शहर में जाकर रहेंगे तो वहाँ पे हमें अच्छे से जॉब मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो स्लम्स एरिया होता है वहाँ पे ओवर क्राउडेड हो जाता है क्योंकि उन लोग स्लम्स एरिया में ही रहते हैं। स्लम्स एरिया में जैसे झोपड़ी झुग्गी में रहना। तो आज हम उससे आगे पढ़ते हैं, देखते हैं हम 1848 रिवोल्ट, पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्विंग पीजेंट। 1848 में हमने देखा है कैसे गरीबी बढ़ती है और जो पीजेंट्स है वो भूखे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो लिबरल्स पीपल हैं, मिडिल क्लास पीपल हैं, वो भी लीड कर रहे हैं। किसको लीड कर रहे हैं? नेशनलिज्म की फीलिंग को लीड कर रहे हैं। वो चाहते हैं एक नेशन कंट्री जल्दी से जल्द बने। तो उन्होंने क्या कहा था कि मतलब 21 साल से जो ज़्यादा हैं उनको अब राइट टू वोट मिल चुका है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। वो मेल होने चाहिए, वुमेन्स को नहीं, ओनली मेल को जो 21 साल से ऊपर है उनको राइट टू वोट भी मिल चुका है। और जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी नॉट नेशन स्टेट। और उसके साथ साथ जो जर्मनी होता है, इटली और पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन जो होता है वो नेशन स्टेट नहीं रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लिबरल्स होते हैं उनके लिए नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। तो नेशन स्टेट पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रीडम। जो लिबरल्स चाहते हैं कि हमारा जो नेशन स्टेट हो उसमें एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक फ्रीडम हो। ठीक है। तो फाइनली क्या होता है कि जो जर्मन रीजन में जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं वो एक नेशनल असेंबली बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं आल जर्मन नेशनल असेंबली। ठीक है। और इसमें जो है 831 मेंबर्स रहते हैं और यही क्या बनाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब बहुत अच्छा लिखते हैं, पर वो लोग जो गरीब होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, उनकी बातों को ना सुनते हैं और ना ही उसमें लिखते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो गरीब पीपल्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, वो जो आल जर्मन नेशनल असेंबली का साथ छोड़ देते हैं, मीन्स लिबरल्स पीपल मिडिल क्लास का साथ छोड़ देते हैं। उसके पहले देख लेते हैं फिर क्या होता है। जो आल आल जर्मन नेशनल असेंबली होती है वो फ्रैंकफर्ट सेंट पॉल में एक पार्लियामेंट का गठन किया जाता है। अब ये फ्रैंकफर्ट एक प्लेस का नाम है और जो ये सेंट पॉल है वो चर्च था वहाँ पे। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जर्मनी अभी तक मतलब उस टाइम कोई नेशन स्टेट वहाँ पे था नहीं, वो एक बस छोटा सा एक रीजन था, तो वहाँ पे पार्लियामेंट होगा नहीं। तो जर्मनी में ही एक फ्रैंकफर्ट प्लेस का नाम है और वहीं पे एक सेंट पॉल एक चर्च होता है। उसी चर्च को लोग जो है अपना एक पार्लियामेंट बना लेते हैं। ये बुक में आपको ये डायग्राम है, यही फ्रैंकफर्ट सेंट पॉल चर्च है जिसको लोग पार्लियामेंट बना लिए हैं। और फिर क्या होता है, जो इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखे रहते हैं तो इन लोग चाहते हैं कि एक ऐसा राजा मिले जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में लेकर चले। तो इन लोग किसके पास जाते हैं? इन लोग जाते हैं फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास, जो किंग रहता है प्रुशिया का। अब इसमें ये भी समझने वाली बात है कि जर्मन रीजन की मिडिल क्लास पीपल प्रुशिया के किंग के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया है आपको कि जो जर्मन होता है अभी वो नेशन स्टेट नहीं है, वो एक रीजन है। तो वो पुर्शिया किंग के पास जाते हैं। तो पुर्शिया का किंग भी मोनार्क का रहता है, मतलब वो एक राजा रहता है। तो आप ही लोग बताइए कि जब वो राजा रहता है तो क्या वो एक ऐसा चाहेगा कंट्री जिसमें इलेक्टेड असेंबली हो? बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो वो इनकी बात को इनकार कर देता है। जो जर्मन
आल जर्मन नेशनल असेंबली के पीपल जो रहते हैं उनको इनकार कर देता है और वो साथ देता है किसका, मोनार्क का साथ देता है और अपोज करता है इलेक्टेड असेंबली का। फिर देखते हैं वर्कर एंड आर्टिशियन मिडिल क्लास पीपल लॉस्ट देयर सपोर्ट। और जैसे ही मतलब जो 831 मेंबर्स होते हैं वो वर्कर और आर्टिशियन और गरीबों का बात नहीं सुनते हैं वो, तो जो वर्कर आर्टिशियन होते हैं वो इनका साथ छोड़ देते हैं। जब इनका साथ छोड़ देते तो फाइनली ये होता है कि एक सेना बुलाई जाती है और जो वहाँ पे असेंबली रहती है उसको भंग कर दिया जाता है, वो टूट जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको हम समझाए थे कि मतलब जो नेशनल असेंबली जो बनेगी, मतलब जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बनेगी वो ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उन लोग जो उनका साथ दिए थे, लेबर्स, पीजेंट्स, मजदूर जो भी थे उनका साथ दिए थे, वो उन्हीं का बात नहीं सुनते हैं। तो जब उन्हीं का बात नहीं सुनेंगे तो वो पीछे हट जाते हैं, वो अपना साथ हटा लेते हैं उनसे और वो उनका जो असेंबली रहता है वो टूट जाता है। फिर है वीमेन हैंड फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल मीटिंग। और चलो ये तो अच्छी बात है कि जो पहले बनाई गई थी सफरेज राइट टू वोट देने का, कि मतलब 21 साल से ऊपर के लोग तो वोट देंगे, पर वो वोट देंगे जिनके पास पैसा होगा। गरीब लोग, गरीब मेल भी वोट नहीं देंगे, फीमेल तो कहीं दूर 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 तक भी नहीं थी। पर इसमें क्या हुआ कि मतलब 21 साल से प्लस वाले लोग वोट देंगे, जो मेल हैं, चाहे वो धनी, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, पर वो वोट देंगे। पर वीमेन के लिए अभी भी कुछ नहीं था। तो वीमेन्स क्या करती हैं, अपना न्यूज़पेपर निकालने लगती हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन करती हैं और मीटिंग भी साथ में करने लगती हैं। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वीमेन ओनली ऑब्जर्व टू स्टैंड इन द विक्टर्स गैलरी। और क्या होता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, मीन्स यहाँ पे ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और यहाँ पे जो वीमेंस हैं वो बस देखिए ऊपर बस खड़े होके बस देख रही हैं, ये बोल नहीं सकती हैं या फिर इनका कोई बात सुनेगा ही नहीं, इनको बस देखना है, बोलना भी नहीं है। तो ये बस जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है वहाँ पे खड़े होके बस देख रही हैं। और इसके बाद है monarch realized to importance of granting concession to the liberal nationalist revolutionaries for prevent unrest इन द सोसाइटी। सो फाइनली मोनार्क को भी रियलाइज होने लगा है, वो भी ध्यान इस बात का दे रहे हैं कि जो लिबरल्स पीपल हैं, मीन्स जो थर्ड क्लास पीपल हैं, मिडिल क्लास पीपल हैं, अब वो लीड कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को लेके लीड कर रहे हैं। तो अब जो मोनार्क है वो भी अब उनकी बात थोड़ी सुनने लगी है। अब वो जानती है कि अगर हमें सोसाइटी में शांति चाहिए तो हमें इनको अपने साथ लेकर चलना होगा। तो फाइनली क्या होता है कि जो हब्सबर्ग रहता है उसके अंडर में जो हंगेरियन रहता है उसको वो छोड़ देता है, मीन्स वर ग्रांटेड ऑटोनोमी इन 1867 में जो हंगेरियन होता है इसको वो फ्री कर देता है। और रशिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा सर्फडम और द बाउंडेड लेबर्स वर्क फिनिश। और बाउंडेड लेबर मतलब वो जो बंधुआ मजदूरी होता है उसको भी फिनिश करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अब लोग फाइनली डर रहे हैं कि अगर हम अब नेशनल असेंबली की बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, लिबरल्स पीपल की बात नहीं सुनेंगे, तो अब सोसाइटी में शांति नहीं बन सकती। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। इसमें भी बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी, बताऊंगी। और आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।